हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग गाइस, मैंने एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है, ये मेरे दिमाग से मैंने सोचा है। ठीक है, इसको चलो 40 के बदले मैं बोलता हूँ 60। ठीक है, हमें एक एक्सेप्ट करनी है प्राइस। ठीक है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये आपको फिट करना है, मुझे बोलना है कि आया कि नहीं इसका आउटपुट वो। ठीक है, ये एक्सेप्ट करना है यहाँ पे प्राइस को। ठीक है, फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, मतलब यूजिंग कीबोर्ड है। ठीक है, इतनी मैंने हिंट दे दी है। और डिस्काउंट देना है 60% का। ओके, और डिस्प्ले क्या करना है, प्राइस करना है, डिस्काउंट करना है और सेलिंग प्राइस। अब इसका होता है एक फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला आता होगा वो ये आराम से सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो बाकी के लोग कहाँ पर अटकेंगे मैं ये बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग ट्राई ब्लॉक भी कंप्लीट कर लोगे, कैच भी क्लोज करोगे, उसके बाद थोड़ा सा अटकोगे एक लाइन पे। ठीक है, उसके बाद बाकी तो है ही। बट जिसको आता है भाई कमेंट कर दो, अगर नहीं आता तो भाई मैं सिखा दूँगा, बस आप लोग को कमेंट करना है या फिर मुझे मेल कर देना है। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। ठीक है, तो ये था मेरा खुद का। ठीक है, एक प्रैक्टिस कोड दिया है। बाकी अभी देखते गाइस ऑपरेटर्स पे। ये ऑपरेटर्स मतलब भाई बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक हो गया। I mean 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, ठीक है, और क्या है, रिलेशनल। ठीक है, तो वो तो हो ही गया। अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, एक प्लस सिंबल, ठीक है, देन माइनस सिंबल, ठीक है, देन डिवीजन, स्टार, उसके बाद क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो भाई ये जो रिमाइंडर देता है उसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। जो भी रिमाइंडर में आंसर होता है उसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मॉड्यूलस नाम दे देता हूँ। और हम लोग प्लस को हम लोग बोलते हैं कॉनकैट, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर से यूज़ करता आ रहा हूँ वर्ड कॉनकैट। ठीक है, तो वो एक है। फिर अब लॉजिकल में क्या क्या आएंगे, एंड ऑपरेशन, ठीक है, देन और ऑपरेशन, ओके, उसके बाद नॉट इक्वल टू आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, एंड देन बस इतने होते हैं। ठीक है, अभी लॉजिकल है क्या, लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या कि कोई भी एक वैल्यू देगा, लाइक ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, लाइक 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, देन मैं बोलता हूँ इसे कि हम लोग 5 को x ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4। ओके, तो मैं बोलता हूँ x लेस देन इक्वल टू y है। ठीक है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, एंड ऑपरेटर हम लोग ने यूज़ किया x ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या ये ट्रू होगा? ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये ग्रेटर बोल रहा है, x क्या है, 5 है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, मैंने वो यहाँ पर उल्टा किया है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखते हैं x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, क्या 5 4 से छोटा है, मतलब 5 x के जगह और y की जगह 4, तो क्या छोटा है वो? हाँ, ज़रूर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो ट्रू हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, बट
यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब क्या 5 4 से बड़ा है? नहीं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर एक ही आने वाला है। एंड ऑपरेशन मतलब क्या? दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, मतलब इसको आप लोग 0 पकड़ो एंड इसको आप लोग पकड़ो 1, तो 1 इंटू 0 कितना आएगा? 0, ठीक है। तो ऐसा होता है एंड ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर इसका ही उल्टा, ठीक है। और ऑपरेटर में ये 0 है, बट यहाँ पर क्या होगा? ये और है। एंड के लिए हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, और के लिए हम लोग एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 1, ठीक है। बट अगर ये बोल रहे हैं x इक्वल टू y, या ऐसा बोल रहा है, तो मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यप। एंड देन यहाँ पर भी अगर 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर भी अगर हम लोग ने एम्पर साइन लगाया, हम लोग एंड को हम लोग हमेशा है ना एम्पर साइन से डिनोट करते हैं, ये मैं बताना आपको भूल गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंड भी लगाया तो क्या होगा? 1 इंटू 1 क्या आता है? 1 ही आता है, तो आंसर क्या हुआ? 1। ये इस तरह काम करता है, ओके। तो ये हो गया 10। अभी रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आएगा? लेस देन, ठीक है। देन ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सही है। उसके बाद आएगा 1 सेकेंड, तो ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद आएगा इक्वल टू, ठीक है। और एक आएगा वो है इक्वल टू, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। ये ग्रेटर देन क्या करता है काम आप लोग को पता है। लेस देन भी आता है आपको, ठीक है। लेस देन इक्वल टू भी आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी पता है। ये क्या काम करता है? इक्वल टू इस इक्वल टू को हम लोग लाइक कंपैरिजन के लिए काम करवाते हैं। भाई ये अगर कंपेयर करें हम लोग तो वो सही रहेगा, लाइक ये अगर फायर तो ये क्या कंपैरिजन में है, ऐसा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया अपना ये ऑपरेटर्स का सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हटा तो नहीं रहा हूँ, बट हाँ यहीं पर नीचे लिख देता। तो हम लोग पहले तो हम लोग सीखने वाले हैं इफ एल्स, ठीक है। सेकेंड रहेगा अपना स्विच केस, ठीक है। एंड थर्ड विल बी लूप्स, ठीक है। लूप्स कौन कौन से हैं मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो इतना आप बुक में लिख सकते हो, लिख लेना, ठीक है। ये थियोरी के लिए काम आता है बहुत ज़्यादा, ओके। तो पहले हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी अवर इफ एल्स, ठीक है। तो
उसके लिए भाई कोड क्या है, इफ एल्स का मतलब क्या, अगर ये है तो प्रिंट कर हाँ भाई ये है करके, नहीं तो प्रिंट कर ये तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इफ एल्स में हम लोग सीधा यूज़र से इंपोर्ट करने वाले हैं, आई मीन यूजिंग कीबोर्ड करने वाले हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार ये होगा। ठीक है, आपको भी पता है अभी इतना तरक्की है, तो मैं अभी ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ दोबारा से। ठीक है, आप लोग पीछे जाके भी देख सकते हो, या फिर मैं अभी एक बार बता देता हूँ दोबारा कि ये हम लोग लिखते हैं लाइब्रेरी फाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास को कौन सा भी नाम दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया कैम। ठीक है, इसको किया ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल आएगा, एंड आर्क्स। ठीक है, तो इसको भी ओपन करते। नेक्स्ट हमारी ये अभी होगी थर्ड स्टेप, आई मीन सेकेंड स्टेप। ओके, डेटा का डी कैपिटल, इनपुट का आई कैपिटल, स्ट्रीम का एस कैपिटल रहेगा हमेशा। इन इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम का भी एस कैपिटल रहेगा हमेशा, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें करना है डिक्लेयर। ठीक है, हम लोग वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग कर रहे हैं कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, भाई इफ एल्स में हम लोग कर रहे हैं जस्ट हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अगर 1 प्रिंट होने वाला है, ठीक है, तो इंडिया आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं तो चलो बाय आना चाहिए। ठीक है, ये इफ एल्स है। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग पहले तो है ना एक वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स कर लेते हैं, इंट है। ठीक है, मैंने ए ले लिया, ए को मैं 0 डाल देता हूँ। आपको भी बताइए 0 क्यों डाल रहा हूँ वो। ठीक है, ट्राई करते, ट्राई में जाने का, ट्राई में हम लोग जो लिखते हैं वैसे ही सब कुछ सेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, डबल कोट्स में आएगा एंटर द नंबर। ओके, ए इक्वल्स टू इंटीजर। ये आप लोग ने अगर एक साइड में नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है ये वाली लाइन। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट और ब्रैकेट में इन डॉट रेड लाइन वाली, रेड लाइन का एल बी कैपिटल, क्योंकि इसमें अगर सिंटैक्स मिस्टेक हुई तो बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई ब्लॉक को क्लोज करेंगे, कैच एक्सेप्शन लेंगे, एक्सेप्शन ई। ठीक है, ये क्लोज, ये क्लोज। नेक्स्ट अब आएगा, अब इफ एल्स पार्ट। हमें क्या चाहिए, अगर 1 दिया तो इंडिया आना चाहिए, नहीं तो नहीं। हम लोग करेंगे यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर को, जो हम लोग ने यहाँ पर किया था, इक्वल टू हम लोग ने सीखा था, वो कंपैरिजन। तो हम लोग अभी यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू 1, अगर ए 1 के इक्वल है तो प्रिंट कर। ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ मैं अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडिया प्रिंट करें। ठीक है, और इसको लगेगा और एक सेमीकोलन क्लोज करने के लिए। ठीक है, एल्स नहीं तो, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया इफ स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से। ठीक है, एल्स। ठीक है,
नहीं तो प्रिंट कर system dot out dot print ln by, ठीक है। मैंने इसको बोला नहीं तो बाय प्रिंट कर, ये क्लोज एंड ये क्लोज। जो उन्होंने ओपन किया ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर क्या आया, पब्लिक स्टैटिक का ये आया, इसके अंदर क्या आया, पूरा कोड आया यहाँ तरफ। तो वो सारी चीज़ें क्लोज की एंड नाउ Ctrl+S to save and then run। ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करके रन हो चुका है। अगर हम लोग ने 1 दिया तो हम लोग का आउटपुट में क्या आना चाहिए, इंडिया। ये देखो गाइस आ चुका है इंडिया, बट फिर से कंपाइल करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस तरह मैंने 0 दे दिया, चलो मैंने 2 दे दिया, आ गया बाय। हमें खाली अगर 1 मिला तो ही इंडिया आना चाहिए, नहीं तो बाय ही आना चाहिए। चाहे कौन सा भी नंबर दे दे भाई, -1 तक दे दे, 1000 भी दे दे, बाय ही आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स का स्टेटमेंट का, ठीक है। तो एक और हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। ये तो छोटा था, ठीक है, ये खाली इफ एल्स का था। अब हम लोग करने वाले हैं एल्स इफ का, ठीक है। इफ एल्स का ही लाइक आगे का, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस। मतलब अभी हमें चाहिए रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी चाहिए 1 to 5 में इंडिया आना चाहिए, ठीक है। 5 to 10 में जापान आना चाहिए, ठीक है। एंड 11 to 15 में कुछ अमेरिका आना चाहिए, ठीक है। ये अभी आना है हमें कोड में, ठीक है। तो इसको तो हम लोग डिलीट कर ही देंगे, और रुको यहाँ से ही निकालना पड़ेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अबे स्पेस ही देना पड़ेगा क्या, या हो गया काम, ठीक है। तो अभी हम लोग ए से ही जाएंगे, ठीक है। ये सब तो यहाँ तक तो सही है, सब कुछ यहाँ तक तो सही है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, यहाँ तक आपका परफेक्ट है, ठीक है। बट आगे का, ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, 1 to 5 में चाहिए ना, तो इक्वल टू 1 नहीं आएगा। अभी ऑपरेटर्स का काम आएगा, a greater than equal to 1 हो तब, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ठीक है। यह क्या सा है, एम्परसाइन, ठीक है। मैंने आपको बताया था अब भी जस्ट, ठीक है। a लेस दैन इक्वल टू 5, ओके। अब ये क्या करेगा, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 मतलब 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर 1 से स्टार्ट हो, सिर्फ आई तरफ। तो क्या प्रिंट कर, इंडिया प्रिंट कर। 1 से ज़्यादा, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 से आगे बढ़ना चाहिए, स्टॉप कहाँ होना चाहिए, 5 तरफ। तो हो गया, इंडिया आएगा, ठीक है। पहला हो गया। एल्स यहाँ पर आएगा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ 2 मिनट का, इस थोड़ा सा एंटर दब गया गलती से, तो इसके लिए, बट ठीक है। a ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, ठीक है। अगर वो 6 है, ठीक है, एम्परसाइन ऑपरेटर a लेस दैन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा जापान,
ओके एंड नेक्स्ट विल बी एल्स, ठीक है। एल्स इफ, हम लोग अभी एल्स क्यों नहीं दे रहे? अभी तक हमारा काम क्या था, जापान नहीं प्रिंट हुआ है। हम लोग ने अगर एल्स में जापान लिख दिया तो वो 11 आफ्टर 10 हम लोग अगर 20 भी डालेंगे ना तो भी जापान ही आएगा, ना कि ये आएगा बाय या कुछ और। हमें क्या चाहिए, खाली 11 to 15 तरह की चाहिए, तो एल्स इफ और एक लगेगा, ठीक है। a ग्रेटर देन इक्वल टू 11 से लेकर a लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अमेरिका। इसको करेंगे क्लोज। एल्स अगर ये तीनों में से कंडीशन, अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन, तो सिस्टम तो प्रिंट कर पाए, ठीक है। यहाँ पर क्लोज करेंगे एंड ये क्लोज हो गया, यहाँ पर ये वाला क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब प्लग इन करते, कंपाइल एंड रन करके देखते, हो गया है गाइस। देखो पहले क्या था, अगर हम लोग ने 2 डाला तो हमें क्या आना चाहिए, इंडिया आ गया। फिर से कंपाइल करेंगे, सारा देखेंगे अब लोग आंसर्स क्या करेक्टली रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग ने समझो 14 डाला तो क्या अमेरिका आएगा, यप आया, ठीक है। फिर से प्लग इन करेंगे, अभी जापान के लिए क्या था 6 to 10, तो हम लोग 8 डालेंगे, जापान आया। तो ऐसा वर्क करता है, ठीक है। अगर समझो मैंने बाय जो लिखा है स्टेटमेंट, उसको भी वर्क करके देखते हैं। अगर मैंने इसको समझो 1000 डाल दिया, बाय आ गया, क्यों, 15 के बाद के नंबर्स इसको बाय प्रिंट करने बोला है। यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, 15 तरह की हम लोग ने कंडीशन अप्लाइड की है। अगर 15 से ज़्यादा हो तो सीधा ये प्रिंट हो, बस हम लोग ने इतना ही बताया। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। आपके लिए छोटू सा दूसरा भी होमवर्क है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला होमवर्क, और 1 सेकेंड, हाँ ये क्या हो रहा है, रुको इंसर्ट करते। ये था आपका पहला होमवर्क, एंड ये आपका दूसरा होमवर्क लगेगा कि 1 to 5 में, ठीक है, स्काई प्रिंट करो, ठीक है। देन 6 to 10 में स्टार प्रिंट करो, देन 11 to 15 में मून प्रिंट करो, एंड 16 to 20 में क्लाउड प्रिंट करो, एंड आफ्टर दैट अब लोग पाई प्रिंट करो, ठीक है। सेम कोड है, सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ का ये बदला है। वहाँ पर मैंने ये सब लिखा था, जापान लिखा था, अमेरिका लिखा था, यहाँ पर मैंने ये किया है, ठीक है। और एक है कोड, वो भी देखते जाओ, वो भी प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए, ठीक है। ये 1 to 5 है, फर्स्ट इंडिया आना चाहिए, ठीक है। देन 6 to 10 जापान आना चाहिए, एंड अबाउट 10 विल बी बाय,
ठीक है। यहाँ पर वैसे ही अबाउट 20 विल बी बाय। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर बाय प्रिंट ही मत करो, ठीक है। आप लोग का दिमाग मुझे चेक करना है फोटो सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बाय मत प्रिंट करो, यहाँ पर किया तो चलेगा, ठीक है। तो इतना कोड है, ठीक है। आज के 3 कोड्स है। फर्स्ट प्राइस को ये करना है, ठीक है। देन इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है सेकंड में, थर्ड में भी इफ एल्स स्टेटमेंट को और जो वीडियो में समझाया उसके हिसाब से ही जाना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे आप लोग ज़रूर से मेल या फिर कमेंट कर सकते हो। तो गाइस यहीं पर हम लोग आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं। सो बाय गाइस फॉर टुडे।